Question number 29 is a particle A having a charge 2 microcoulomb is held fixed on a horizontal table. A second charged particle of mass 80 gram stays in the equilibrium on a table at a distance of 10 cm from the first charge. The coefficient of friction between the table and this second charged particle is 0.2. Find the range within which the charged particle of this second charge में लाई, कहां से कहां के बीच में वो लाई करेगा, वो अपने को इसकी रेंज बतानी है। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये टेबल है और ये हमारे पास एक फिक्स्ड चार्ज है और ये चार्ज है मान लीजिए हमारा Q1 और यहाँ पे ये चार्ज है हमारा Q2। इनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। इसका मास m है और ये इक्विलिब्रियम है और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.2। ठीक है, इसका जो चार्ज है वो है 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, इस Q1 की वैल्यू है और इसका जो मास है वो हमें दे रखा है 80 ग्राम। तो ये जो मूवेबल चार्ज पार्टिकल होगा, ये मूवेबल चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेंगे। क्या लगेंगे? फोर्स लगेंगे। एक कंडीशन में ले लेता हूं कि ये अगर चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव है, मान लीजिए ये वाला चार्ज पार्टिकल भी क्या हो, पॉजिटिव। ये हम कंडीशन ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस पर इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा और इस डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा जब आपका ये चार्ज पॉजिटिव होगा। दूसरा केस बनेगा कि ये चार्ज पार्टिकल मान लो नेगेटिव है, तो इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। सिंपल। दोनों ही केस में आपका चार्ज पार्टिकल किसमें? इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है। तो जब इक्विलिब्रियम में रेस्ट में, इसका मतलब ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसकी जो वैल्यू है वो फ्रिक्शन फोर्स से कम है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से अगर कम या उसके इक्वल होगी, तो उस केस में Q2 जो चार्ज पार्टिकल है वो रेस्ट में रहेगा। किसमें रहेगा? रेस्ट में रहेगा। तो अगर हम पॉजिटिव रखें तो भी रेस्ट में रहेगा, नेगेटिव रखें तो भी रेस्ट में रहेगा। तो इट विल बी लाइक दैट। Fe का वैल्यू हो जाएगा हमारा K Q1 Q2 डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर एंड इट विल बी म्यू टाइम्स ऑफ mg, यानी म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, यहां से आ रहा है ये, एंड नॉर्मल रिएक्शन इज mg। तो यहां से अपने को इस Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस Q2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू mg into r square divided by kq1। then this Q2 will be less than or equal to म्यू दे रखा है अपने को 0.2, मास दे रखा है अपने को 80 ग्राम, तो 0.08 इंटू जी है अपना 9.8 इंटू बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 का स्क्वायर डिवाइड बाय के हो जाएगा अपना 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू ये अपने को चार्ज दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10 की पावर -6। So this Q2 should be less than or equal to 8.71 into 10 की पावर -8। अब इसमें दो कंडीशन बनती है। Q should be less than or equal to, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो 8.71 into 10 की पावर -8 के बराबर होना चाहिए या फिर इससे कम होना चाहिए। तो बराबर होगा तब वैल्यू कितना हो जाएगा? 8.71 into 10 की पावर -8।
बराबर हो गया ये। इससे कम 7 लेंगे तो भी चलेगा, 5 लेंगे तो भी चलेगा, 3 लेंगे तो भी चलेगा, 2 लेंगे तो भी चलेगा, 1 लेंगे तो भी चलेगा, -1 लेंगे तो भी चलेगा, -2 लेंगे तो भी चलेगा, -3 लेंगे तो भी चलेगा। लेकिन नेगेटिव में भी इसकी वैल्यू 8.71 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मतलब इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -8.7 इंटू 10⁻⁻8 से +8.71 इंटू 10⁻⁻8 के बीच में कितना भी रख लो, तो ये हिलेगा नहीं, हिलेगा नहीं, हिलेगा नहीं। इसका मतलब क्या, देखो अगर मान लो मैं इसकी वैल्यू 8.71 से ज्यादा इंक्रीज कर दूं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स कम रह जाएगा, ये इधर खिसक जाएगा। अगर मैं -0.871 की जगह -0.971 ले लूं, या फिर -0.8 ले लूं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज हो जाएगा और ये इधर खिसक जाएगा। मतलब -8 से +8 के बीच में ये दे रखा है ना जो रेंज, -8.71 से +8.71 कूलाम के बीच में होना चाहिए। दिस विल बी योर राइट आंसर।